गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। और एग्जांपल 1 में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है दैट जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर कुल कितने मार्बल हैं? 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, राइट। और उन दोनों के पास जितने मार्बल हैं उनमें से 5-5 मार्बल वो खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, ठीक है, अब उनके पास जितनी मार्बल बची उनके प्रोडक्ट किसके इक्वल है? इज 124। ठीक है, 124 के इक्वल हो गया। तो हमें फाइंड करना है दैट फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। अब कितने मार्बल के साथ वो अपना गेम स्टार्ट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, तो लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, दे बोथ हैड, कितना था उनका काउंट? 45। ठीक है, अब जब 45 दिया हुआ तो हमारे पास नहीं पता है कि जॉन के पास कितना था, जीवंती के पास कितना था। तो इनमें से किसी एक को हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो जॉन पहला दिया हुआ है, तो लेट द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल, है ना, लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल। ठीक है, जॉन्स मार्बल कितने हो जाएंगे? ये हमने एक्स मान लिया। जब जॉन के मार्बल जो है वो एक्स नंबर में है तो जीवंती के भी कितने हो जाएंगे? तो लेट द नंबर ऑफ जीवंतीज मार्बल, जीवंतीज, ठीक है, मार्बल, ये कितने हो जाएंगे? तो 45 टोटल थी, एक्स इसके पास है तो 45 माइनस एक्स रहेगा जीवंती के पास। ठीक है, और हमें ये भी दिया हुआ है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, है ना। तो जब 5-5 मार्बल दोनों खो देते हैं, ठीक है, तो आफ्टर आफ्टर लूजिंग, है ना, लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, 5 मार्बल्स ईच, ठीक है, अब कितने पास जॉन के बचेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ मार्बल्स, है ना, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, ठीक है, जॉन, ठीक है, हैव नाउ, तो जॉन हैव, अब ये कितना हो जाएगा? एक्स में से 5 लूज कर देगा। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ मार्बल, ठीक है, जीवंती हैव नाउ, जीवंती, इनके पास कितना बचा? ठीक है, तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स था, तो 45 माइनस एक्स, इसमें 5 माइनस कर देंगे, क्यों? क्योंकि इनमें से 5 इन्होंने लूज किया। ठीक है, तो जब हम जीवंती के पास देखते हैं मार्बल, तो ये कितना हो जाता है? 45 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 40 हो जाएगा, और ये, है ना, एक्स बच गया तो माइनस एक्स, है ना, 40 माइनस एक्स मार्बल सेंस के पास। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, ठीक है, अब इनके पास जो मार्बल्स के नंबर बचे इनके प्रोडक्ट, ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो एज पर क्वेश्चन हम लिख लेंगे x माइनस 5 इंटू, है ना, 40 माइनस एक्स दोनों का प्रोडक्ट था, तो 40 माइनस एक्स कर लिया, ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू 124, तो यहाँ पे हम 124 लिख लेंगे, राइट। अब हम क्या करते हैं कि इसे सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास बन गया, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बायनोमियल बायनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, तो x से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40x आ जाएगा। ठीक है, x से माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की साइन, 5 माइनस 40 200 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 माइनस एक्स, ये प्लस 5x हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद हमारे पास जो राइट साइड में बचा वो 124 ही रहेगा, है ना। अब हम यहाँ देखते हैं, ये 40x है, ये 5x है। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x क्या हो जाएगा? 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124, है ना। अब इस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम क्या करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड हमने इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया।
जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन बनेगा वो होगा माइनस, क्योंकि बाहर है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा जो कि पॉजिटिव है हमारा। ये 45 था तो इसकी साइन बदल के क्या हो जाएगी, माइनस माइनस 45x हो जाएगा, और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस 200 इज इक्वल टू माइनस 124। ठीक है, और जब हम 124 को भी लेफ्ट साइड लाएं, है ना, तो इसकी साइन वापस से चेंज हो जानी है। ठीक है, तो हमारे पास जो नया इक्वेशन बनेगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x। ठीक है, और ये 124 प्लस होगा 200 में तो क्या हो जाएगा, 324, है ना, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशंस को, ठीक है, फैक्टराइज करेंगे और फिर आंसर तक पहुंचेंगे। वहां से हमें एक्स की वैल्यूज पता चल जाएंगी और हम बता सकते हैं कि जॉन के पास इतने थे, जीवंती के पास इतने थे। अब कितने केस बनेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो 2 केस बनेंगे। देखते हैं, है ना, कैसी वैल्यूज आती है। हमारे पास यही क्वेश्चन बना, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, हमारा ए और सी दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये जनरल फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, उसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंटू 324 क्या हो जाएगा हमारे पास, 324 हो जाएगा। जब हम इसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, ठीक है, कैरी 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, राइट। अगेन 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 27 जा 81 होता है। ठीक है, फिर से 3 से करेंगे, 3 9 जा 27 होता है, राइट। और अगेन हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 होता है। तो हम देखते हैं 2 2 जा 4, 2 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, और ये जो हमारा 3 3 जा 9, तो 36 9 जा 324 भी हो जाएगा, और 36 प्लस 9 करें तो 45 भी आ जाएगा। बस साइन हमें माइनस माइनस की रखनी होगी, राइट। ओके, तो हम इसे तोड़ चुके हैं, दैट इज 36x, है ना, और ये 9x, राइट। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पेयरिंग करेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर और एक्स यहाँ पे है तो एक्स कॉमन लिया जा सकता है। एक्स से एक्स स्क्वायर लाने के लिए हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा माइनस, और ये 36x पहुंचाने के लिए इसे माइनस 36 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये माइनस 36x हो जाएगा। सिमिलरली 9 और 324 में 9 हमारा कॉमन है। ठीक है, अब 9x पहुंचाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 36 हमारा 324 होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस की है तो हम साइन अंदर जो है वो माइनस की रखेंगे, राइट। तो माइनस 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अगेन हम देखते हैं कि इस जगह वापस से x माइनस 36 कॉमन लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो x माइनस 36 जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो x माइनस 9 थी, जो कि इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था, यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं। पहला तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, और दूसरा केस जो है वो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, राइट, क्योंकि ये मल्टीपल है तो ये डिवाइड होगा तो अल्टीमेटली 0 आ जाना है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 36 माइनस वाली जब राइट साइड जाएगी तो ये प्लस 36 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब माइनस 9 राइट साइड जाएगा तो ये प्लस 9 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ मिले और दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि जो x के वैल्यू हैं वो कोई भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो हमें एक स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ, है ना, जॉन्स मार्बल, जॉन्स मार्बल, ठीक है, जो कि x के इक्वल था, तो x यहाँ पे क्या आई है, 36। ठीक है, जब जॉन के मार्बल 36 हैं तो जीवंती के मार्बल कितने हो जाएंगे, जीवंती मार्बल कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो 45 माइनस एक्स था, है ना, तो 45 माइनस एक्स था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 माइनस 36। ठीक है, यानी ये 9 हो जाएगा, है ना। ये तो पहला केस हो गया, जब जॉन के पास 36 मार्बल होंगे तो जीवंती के पास 9 मार्बल बचेंगे। सिमिलरली इफ, है ना, द नंबर ऑफ, ठीक है, जॉन्स मार्बल बी व्हाट। ठीक है, अगर हम इसको 9 मान ले, अब 36 ना मान के 9 मानते हैं, तो जीवंती के पास कितने मार्बल बचेंगे,
ठीक है। देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंतीज हैव, ठीक है। तो जीवंती के पास कितने मार्बल बचेंगे, ये 45 माइनस 9 हो जाएगा, है ना। तो 45 माइनस 9 यानी वापस से 36 आ गया। अगर इसके पास, जॉन के पास 36 हुए तो जीवंती के पास 9, अगर जॉन के पास 9 में तो जीवंती के पास 36, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चंस का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशंस हम देखते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो नंबर ऑफ टॉयज हमारा, ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो एक्स मान लेंगे। तो जो प्रोडक्शन है उसके कॉस्ट जो है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज हो जाएगा, राइट। तो हमें फाइन क्या करना है, ऑन द पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज, है ना। तो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है प्रोडक्शन का। तो सिमिलरली टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो जितनी टॉयज हैं और जितनी रुपीज है दोनों को अगर इनटू कर दे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। तो हमें वही निकालना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहले जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो नंबर ऑफ टॉयज हमारे पास गिवन नहीं था, तो हम इसे सपोज कर लेंगे, लिखेंगे लेट, है ना, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बी एक्स। हमने इसको एक्स माना, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी एक्स। जब नंबर ऑफ टॉयज हमने एक्स मान लिया, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात की गई है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितना था, ठीक है। इन्होंने बता रखा है कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, और नंबर ऑफ टॉयज मैंने एक्स माना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55 माइनस एक्स रुपीज, राइट। अब जैसा कि हमारे पास गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो गिवन दिया हुआ है टोटल प्राइस ऑफ टॉयज, ठीक है, तो लिख लेंगे टोटल प्राइस, है ना, ऑफ टॉयज। तो टोटल प्राइस कितनी दी गई है, ₹750। जब टोटल प्राइस दिया हुआ है तो यहाँ से एक इक्वेशन बन रहा है कि नंबर ऑफ टॉयज और उनके कॉस्ट को अगर इनटू कर दे तो टोटल प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। तो एज पर क्वेश्चन हम क्या देखते हैं कि जब हम, है ना, नंबर ऑफ टॉयज को उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से इनटू करें तो हमारे पास टोटल प्राइस निकल जाएगा। और हमारे पास जो इक्वेशन बना वो इक्वेशन है x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750, है ना। सिमिलरली अब इसे सॉल्व करते हैं, तो x इंटू 55 ये हमारा 55 एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स हमारा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये 750 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, है ना, इस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए दोनों साइड हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 750। जब इस माइनस 750 को मैं लेफ्ट साइड लेके आऊँ तो इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगी और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू जीरो। राइट साइड में कुछ नहीं बता तो जीरो बचा। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आया था एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमारा ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन पहले से ही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो ए और सी को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 750 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास 750 ही रहेगा। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, राइट। फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 5 12 3 15, है ना। तो 3 से डिवाइड हो सकता है ये, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 5 से होगा, 5 25 जा 125 होता है और 5 5 जा 25 होता है, राइट। तो इसके बाद हमें इस प्राइम फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करने कि जब उसे मल्टीप्लाई करें तो वो 750 के इक्वल हो, और जब प्लस और माइनस करें तो ये माइनस 55 के इक्वल आ जाए, राइट। तो हम इसे कंबाइन करते हैं, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 और 25, 55 भी हो जाएगा, 30 25 जा 750 भी हो जाएगा। वेरी गुड, बस हमें साइन याद रखना है, ओके।
तो हम इसे लिखते हैं आगे, तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। माइनस 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 में ही रहेगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ से पेयरिंग करेंगे दो दो की। पेयरिंग करने के बाद हम यहाँ पे पाते हैं कि हमारे पास x कॉमन है, तो x से x को मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है। माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगाए, माइनस 30x लाने के लिए हमें इसे माइनस 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली 25 और 750 में 25 कॉमन है, 25 हमने कॉमन ले लिया, 25x पहुंचाना है तो माइनस 25 इंटू एक्स करें तो माइनस 25x हो जाएगा, और ये क्योंकि प्लस की साइन है तो हमें अंदर की साइन माइनस रखनी होगी। 25 30 जा 750 होता है। जब वापस से आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप पाते हैं कि x माइनस 30 एक बार और कॉमन लिया जा सकता है, तो x माइनस 30 हमने कॉमन लिया। अब हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो x माइनस 25 रह गया, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। जैसे ही 0 के इक्वल होगा तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगी x की, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। तो एक बार x की वैल्यू 30 आ रही है, ये भी पॉजिटिव है, एक बार x की वैल्यू 25 आ रही है, ये भी पॉजिटिव है। तो हमें एक स्टेटमेंट लिखना होगा, स्टेटमेंट होगा हेंस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, हेंस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, विल बी ईदर, है ना, 30 या 25। तो लिखेंगे 30 और 25, ठीक है। और यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पार्ट खत्म होते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियोस समझ में आई होंगी। समझ में आई हो तो हमारे इस वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू। जय हिंद।